हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज 3A है। ठीक है, 3 के सवाल मैंने आपको 4 सवाल पढ़ा दिए थे। आज सवाल नंबर 5 है। ठीक है, तो क्या करना है भैया, सवाल नंबर 5 में आपको हम कुछ जो है पहले सवाल से पहले आपको कुछ सूत्र बताते हैं। आप उनको सूत्र को पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सवाल लगाते हैं। जब तक आप ये सूत्र नहीं समझेंगे तब तक सवाल आपको आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा देखो भैया सूत्र क्या है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, सूत्र यही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर आपको पता चलना है, बताना है मुझे क्या। पहले ध्यान से देखिए, अगर दोनों संख्याएं हमारी से 1 2 3 यानी 3 संख्या हमारी एक ही जैसे समान आएंगी। जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पे मतलब 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या मतलब सेम संख्याएं आए, मतलब यहाँ पे जो संख्या है वो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर यानी तीनों संख्या बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संगत या संपाती होगा। ठीक है, अगर एक संख्या ये पहली संख्या नहीं मिल रही है और दोनों संख्या इधर वाली मिल तो हमारी क्या करेगी, रेखा प्रक्षेपित करेगी। ठीक है, तीसरा हमारा सूत्र क्या है, देखो दो संख्या है पहले की, ये दो नहीं मिल रही इसमें, लेकिन इसमें दो मिल रही है, लेकिन ये तीसरी वाली नहीं मिलेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत यानी समांतर संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र आपको 3 ये याद करने। अभी हम आपको लगवाएंगे सवाल, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कैसे ये होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सवाल देखिए आपका, ये सवाल है आपका, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एवं बिंदु प्रक्षेपित करती है या समांतर या अथवा संपाती है। आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए देखो, जो हमने बताया था संगत या संपाती एक ही चीज़ होती है। ठीक है, संपातित या संगत देते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको पहला सवाल लेके चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर पहला, तो सवाल नंबर पहला आपका देखो क्या है, 5x - 4y + 8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 7x + 6y और -9 बराबर में 0। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण इसको लिखिए, पहला यहाँ से डालिए हल। ठीक है, अब देखिए 5x - 4y + 8 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, चलिए इसको लिख दीजिए। देखो ये हमारा क्या मान लेंगे, इसको ये संख्या हमारी जो 5 है उसके क्या मानेंगे, A1। क्या मानेंगे, A1 A1, हाँ ठीक। और B1 बराबर में क्या हमारा मानेंगे 4। क्या होगा भैया, 4। या आप इसको सूत्र को एक चीज़ जरा हम सूत्र आपको पूरा डिटेल से लिखते हैं कैसे होगा। देखो इसको कट करिए, देखिए पहले हम सूत्र लिखेंगे A, यहाँ पे प्लस BY और प्लस C1 बराबर 0। क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर। ठीक है, ये चीज़ आप इतना चीज़ आप इसको लिखिए। अब देखिए, देखो भैया A1, ये क्या है हमारा A1, तो हम क्या लिखेंगे, A1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो x कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 5। ठीक है, बराबर में B1, तो B1 y तो चला जाएगा तो बचेगा क्या, -4। ठीक है भैया, अब देखिए C1 हमारा क्या है, C1 हमारा भैया है 8, ये 8। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, समीकरण दूसरा ले लेना, ये वाला दूसरा समीकरण। यहाँ पे क्या लोगे, 7x + 6y और -9 बराबर में 0। वो सॉरी दिख नहीं रहा था। ठीक है, ये वाला यानी दूसरा समीकरण हमने ले लिया। अब वही आप क्या लिखोगे, क्या लिख लोगे, A2x + B2y और प्लस C2 बराबर में 0 से क्या लिखोगे भैया, से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। चलिए भैया अब देखो क्या लिखेंगे, A2 तुम्हारा भैया क्या है, A2 7 है। ठीक है, और B2 तुम्हारा क्या है, 6 बराबर में 6। और भैया C1 क्या है तुम्हारा, -9 होगा C2, क्योंकि यहाँ पे भैया माइनस की संख्या। अब देखो एक ये भी आ गया और ये। ठीक है, अब देखो हम आगे कैसे करते हैं। अब ये दोनों हमने निकाल लिए समीकरण। ठीक है, चलिए दूसरे से देखिए भैया, तो देखिए भी यहाँ से
अब यह सूत्र आपको क्या हमने बताया था, सूत्र आपको याद रखना है क्या है, ये वाला मैंने बोला था A1/A2 और क्या लिखेंगे भैया बराबर में B1/B2 और बराबर C1/C2। ये चीज़ याद कर ली। अब देखो A1 तुम्हारा कितना दिया था भैया, A1 आपका दिया था 5, A1 कितना दिया था भैया 5, तो यहाँ पे रखिए 5 में। A2 तुम्हारा क्या दिया था, A2 तुम्हारा दिया था भैया 7, A2 तुम्हारा 7, ये चीज़ हो गया। अब देखो बराबर में, अब भैया जो तुम्हारा B1 दिया था शायद माइनस का 4 और दूसरा जो दिया था तुम्हारा B2 तुम्हारा 6 दिया था, ठीक है, बराबर में। अब क्या दिया था, ठीक, अब तुम्हारा C1 भैया क्या दिया था, C1 दिया था 8 और C2 तुम्हारा था माइनस का 9, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब देखो भैया ये दोनों पहले से, चलिए आप देखो पहले संख्या दोनों नहीं मिल रही, कहाँ है, तो इसको कट कर दिए, मिल नहीं रही, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका, अब देखो ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं मिल रही, तो हमारी क्या करें, आपको मैंने अभी सूत्र बताया था, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अतः, या लिखेंगे चूंकि रेखा, क्या लिखेंगे रेखा एक, क्या करे रेखा एक बिंदु, क्या करे एक बिंदु, क्या करे भैया बिंदु पर प्रतिच्छेदित, क्या भैया प्रतिच्छेदित करेगी, भैया हो गया सवाल। बस यही आपको बताना था और कुछ नहीं बताना था। देखो एक संख्या कहाँ मिल रही इस पे, देखो ये पहली कहाँ मिल रही, नहीं मिल रही, तो इसको लिख देंगे रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेपित नहीं कर रही है। अब सवाल नंबर आपको हम दूसरा बता रहे हैं, ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरा, सवाल दूसरा तुम्हारा नंबर क्या है, 9x + 3y और 5y का दूसरा है, और भैया क्या प्लस के 12 बराबर में 0। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 18x + 6y और भैया +4 बराबर में 0, ठीक, ये आपका दूसरा समीकरण। अब हम लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे भैया जो पहले हमने लिखा था, यहाँ से हल डालिए और लिखिए 9x + 3y + 12 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे भैया A1x + B1y + C1 बराबर में 0 से, क्या लिखेंगे इससे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अब भैया क्या करेंगे, देखो ये A1 तुम्हारा हो गया, A1 क्या है, A1 बराबर में 9, B2 बराबर में भैया क्या है, B2 नहीं, B1 बराबर में क्या तुम्हारा 3 और C1 बराबर में भैया क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए समीकरण दूसरा भैया तुम्हारा क्या है, ये समीकरण दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे 18x + 6y और प्लस भैया 2y + 24 बराबर में 0। तब क्या लिखेंगे, वही आपको लिखेंगे A2x + B2y और प्लस C2 बराबर में 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अब भैया बस मान आप रखिए, सूत्र तो आपको मैंने बताया था, सूत्र कौन सा भैया, बस A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, ठीक है। तो A1 क्या तुम्हारा भैया है, A1 तुम्हारा 9 है और A2 तुम्हारा भैया क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं, यहाँ पे मान नहीं रखा मैंने भैया, 1 मिनट रुकना, यहाँ पे मान हम इधर रखे थे, ठीक है, हम यही सवाल लगा देंगे, मान यहाँ पर। तो A2 तुम्हारा भैया क्या हो जाएगा, A2 तुम्हारा हो जाएगा 18 और B2 तुम्हारा हो जाएगा 6 और C2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 24, ठीक है। आप यहाँ से रखिए, ठीक है, ये हमने बना दिया, यहाँ पे आप लगा लीजिए, ठीक है, वो मेरे ध्यान नहीं रहा इसलिए, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए भैया, तो तुम्हारा A2 तुम्हारा क्या 18 बराबर में, B1 तुम्हारा कितना 3 और B2 तुम्हारा है 6 बराबर में C1 तुम्हारा है भैया 12 और C2 तुम्हारा है 24, ठीक है। अब देखिए भैया, अब क्या कर रहे हैं, अब देखो भैया कौन इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए इसको पहले क्या करिए, देखो 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18 कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये भी कट रहा है, तो 1/2 ये लिख लिया,
नीचे देखिए भैया, एक कट दिया, बराबर में 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो 1/2, यानी देखो भैया तीनों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाहे संगत लिखो या आप लिख सकते हैं संपाति, क्या आप लिख सकते हैं संपत्ति या संपाति। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, संपाति। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, हमारा हो गया। या आप संगत लिख सकते हैं, क्या संगत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ये एक चीज़ लिख दें चाहे आप उधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही चीज़ बतानी है। ठीक है, संपाति, यहाँ पे सॉरी क्या संपाति लिख दो, संपाति लिख दो, कोई बात नहीं, संपाति, ये लो संपाति लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे चाहे संगत लिख सकते हो, संपाति, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो संपाति इसमें पूछा है तो संगत ना लिखो, संपाति लिख दो। ठीक है, चलो ये संपाति हो गया। ठीक है, अब आपको इसका पाँचवें का तीसरा सवाल, पाँचवें का तीसरा सवाल भैया क्या है, देखिए पाँचवें का तीसरा सवाल, तो पाँचवें का तीसरा देखो भैया, पाँचवें का तीसरा सवाल क्या लिखा आपका भैया है, 2x और क्या भैया है, 2x के बाद में माइनस के y प्लस 9, ये समीकरण नंबर 1 मान लो समीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, बराबर में 0, सॉरी, दूसरा हमारा क्या भैया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0। तो आप इसको क्या करेंगे, वही आपका x1 प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0 से क्या लिखेंगे भैया, 0 से तुलना करने पर। ठीक है भैया, तो भैया a1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, b1 क्या हो जाएगा भैया तुम्हारा 1 माइनस का, क्योंकि देखो भाई y जो होती है हम उसको 1 लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब भैया क्या हमारा लिखेंगे, अगला हम लिखेंगे तुम्हारा जो c1 है वो कितना भैया 9। ठीक है, चलिए अब देखो भैया क्या करना है, अब अगला क्या करेंगे भैया, समीकरण दूसरा क्या तुम्हारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0। तो क्या लिखेंगे भैया, वही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से तुलना करने पर। तो भैया तुलना करो तो a2 भैया क्या होगा तुम्हारा 6 और b2 तुम्हारा भैया क्या होगा माइनस का 3 और c2 तुम्हारा क्या होगा भैया 10। सूत्र तो आपको बताया a1 बट्टे में a2 बराबर में b1 बट्टे में b2 बराबर में c1 बट्टा c2। ठीक है, तो a1 तुम्हारा भैया कितना है, a1 हमारा भैया है 2 और ये 6 बराबर में b2 तुम्हारा कितना भैया है 1 माइनस का। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा भैया क्या है, जो b2 तुम्हारा है वो है माइनस का 3 बराबर में c1 तुम्हारा है भैया 9 और c2 तुम्हारा है 10। ठीक है, अब चलो भैया देखो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 कट गया भैया, तो क्या 1/3 आया, और देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो बराबर में 1/3 बराबर में भैया 9/10। देखो भैया ये दोनों मिले लेकिन ये नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा समांतर, क्या हो जाएगा समांतर। मैंने आपको बोला था लास्ट, जो ये नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे समांतर। बस यही आपको बताना था, यही आपने बता दिया, बस इतने, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना होता। ठीक है, ऐसे सवाल आपको इसी एक्सरसाइज पे मतलब इसी सूत्र पे सारे सवाल आपको लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे लगेंगे, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो जो है पांचवा जो सवाल ये हमारा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। छठा भी ऐसे लगेगा, सातवां भी ऐसे लगेगा, सारे सवाल जो है ऐसे लगेंगे। छठे में थोड़ा जो है वो ग्राफी आपको में जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में युग्म में से कौन सा संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर जो संगत है
तो वो हम ग्राफ ही बनाएंगे, अगर संगत नहीं है तो हम ग्राफ ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है। अगर भाई संगत आता है तो आपको ग्राफ ही बनानी पड़ेगी, अगर संगत नहीं है तो आपको ग्राफ ही नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगले वीडियो में कल 6 वाला सवाल है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।